ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। शिव महापुराण चतुष्चत्वारिशो अध्याय। मुने उचु व्यासोपति महाबुद्धे ब्रूहि सुत दयानिधे कृपया परया स्वामीन कृतार्थान कुरु प्रभो। व्यासस्य जननी प्रोक्ता नाम न सत्यवती शुभा विवाहिता तु सा देवी राज्ञा सन्तनुना किल। तस्य जातो महायोगी कथ व्यास पराश्रात संदेहोत्र महाजातस्त भावञ्चे तुमहेति। सुत उवाच एकदा तीर्थयात्राया व्रजयोगी पराशर यदृच्छया अगङ्गतो रम्य यमुनायास्तटः शुभम् निषाद्माह धर्मात्मा कुर्वन्त भोजनत्तदा नयस्व यमुना पार जलयानेन मामरम्। इक्तयुक्तो मुनिना तेन निषाद स्वसुतार्जगो मत्स्यगन्धाममुपाले पारनावानयद्रुतम्। तपसोय महाभागे दृशयन्ति गर्भसम्भव तितिशुरुस्ति धर्मा बधश्चित्तुरान् मनया पारग। इति विघ्न पिता पित्रा मत्स्यगन्धमहामुने सवा अयति नौका यामासीन सूर्यरोषिषम्। कालयोगान् महायोगी तस्या कामातुरोऽभवत्। द्रष्टा योगस्यारूप न कदापि विमोहित। ग्रहीतु काममुनिदाश कन्या मनोहराम। दक्षिणेन करेणात्मा सपृश दक्षिणे करे। तमुवाच विशालाक्षी वचन स्मितपूर्वकम्। किमिद क्रियते कर्म वाचयं विगर्हितं वसिष्ठस्य कुले रम्ये। तय जातोऽसि महात्मने निषाद जात्वया ब्रह्मन् कन्थ संगो घटेत्तनो। दुर्लभ मानुष जन्म नाम तत्व विशेषतः। तत्रापि तापसत्व च दुर्लभ मुनिसतम्। विद्यया वपुषा वाचा कुलशीलेन चावृत। कामबाणवशयातो महदाश च त्यमत्रहि। प्रवृत्तं पयत्सत्कर्म कर्तमेन न कोऽपि भुवि वारयितुं शक्त शापभीतायास्य योगिनः। इति सज्जनहृदये निजगाद महामुने। तावधैर्य कुरु स्वामिन्यावत्वा पारयामीन। इति श्रुत्वा वचस्तस्य योगिराज पराशर तत्याज पाणितरसा सिन्धो पार गतः पुनः। पुनर्जग्राहता बाल मुनिकाम प्रपिदत। कंपमाना तु सा बाला तमुवाच सम्मुखत्। काचकानङ्गयोरिव तुल्यजात्याकृति कयो सङ्गसौखप्रदो भवेत्। इत्युक्तेन तया तेन क्षणमात्रेण कामिनी। कृतायोजनगन्धन
प्रसन्ना तु रम्यरूपमनोरमा पुनर्जग्राहता बाला समूनिकामपीडित ग्रहीतु कामत दृष्टा पुनः प्रुवाच वासवी रात्रो वाय कर्तव्यो न दिवेति श्रुतिर्जगो दिवासङ्गे महान् दोषो निन्दा चापि दुरा सदा तस्मात्ता प्रियक्षस्व यातत्वति इयामिनि पश्यन्ति मानवाश्चात्र पिता मे च तटे स्थित त्योक्तमिदमाकर्ण्य वचनमुनिपुङ्गव निहार कल्पयामास सदा पुण्यबलेन वे निहारे च समुत्पाने तमसा रात्रि सनिप्पे वयवाय चकिता बाला पुनः प्रोवचात्तमुनीम योगिन्मोद वीर्यस्व भुक्त्वा गन्तासि माद्यदि सगर्भास्या तदा स्वामिं का गर्भेहि भवेदित्त कन्याव्रत महाबुद्धे मम नष्ट भविष्यति हसिष्यन्ति तदा लौका पितरिक्की ब्रवीम्यहम् पराशर उवाच रमबाले मया साद स्वच्छन्द कामजे रसे स्वीयाभिलाषमाख्याहि पूरयाम्यधुना प्रिये महाज्ञा सत्यकरणात्मना सत्यवती भववन्द निया तथा श्रेयर् विश्वदश्यैरपि सत्यवत्यवाच जानते न पिता माता न वान्ये भुवि मान्वा कन्या धर्मो न मे हन्यायदहि स्वीकुर्मा तदा पुत्रस्वत्वस्तत्समो नाथ भवेद्दशक्तिमान् सौगन्ध्य सर्वदाङ्गे मे तारुण्य च नवपराशर उवाच शृणु प्रिये तवाभीष्ट सर्वपूर्ण भविष्यति विषन्वंश संभव पुत्रो भविता ते महायश किं जन्ते कारण वेत्ति यतो यहं कामपीडित दृष्टा चाप्सरसा रूप नामुन्न मे मनः मीनगन्धा समालक्ष्य त्वामोहवशभो भवम् न बाले बालपष्टस्थो ब्रह्मलेखोन्नथा भवेत् पुराणकर्ता पुत्रस्ते वेदशाखा विभाकृत भविष्यन्ति वरारोहे ख्यातकीर्ति जगत्त्रये इत्युक्त्वा तासुरं त्याङ्गी भुक्त्वा योगविशारद वव्राज शीघ्रयमुनाजले स्नात्वा महामुने सापि गर्भदधाराशु दाद्वशात्मन् समप्रभम् असुतसुयज्जा दीपे कामदेव निवात्तमजं वामे कमण्डलु विदत्दक्षिणे दण्डमुत्तमम् विभर्जटाभिश्च राजितो महसाच्चय जातमात्रस्तु तेजस्वी मातर्प्रत्यभाषत गच्छ मातर्थका काम गच्छाम्यहमतः परम् मातयर्दा भवेत् कार्य त्वकन्दी तृप्तिस्ततम् सस्मृतश्वागमिष्यामि त्वदिच्छा बुद्धिहेतवे इत्युक्ता मातृचरणा वभिवाद्य तपोनिधि जगाम च तपकर्तु तीर्थपापविशोधनम् सापि पित्रन्ति याता पुत्रस्नेहाकुला सती स्मरन्ति चरितसूनो वर्णयन्ति सभाग्यकर्म दीपे जातो यतो बालस्तेन दीपायनो भवत् वेदशाखा विभज्जना
देवयास प्रकीर्तित तीर्थराजा प्रथमतो धर्म कामार्थ मोक्षदम् नैमिष च कुरुक्षेत्र गंगाद्वारं वन्ति कामम् अयोध्या मथुरा चैव द्वारकाममरावतीं सरस्वती सिन्धु गंगा सागर संगमम् काञ्ची त्रयम्बकं चापि सप्त गोदावरी तटं कालञ्जर प्रभाश्च तथा बद्रिकाश्मं महालय तथोर्क्षाङ्कर क्षेत्र वे पौरुषोत्तमम् गौकर्ण भृगु कच्छ च भृगु तृङ्गु च पुष्करम् श्रीपर्वतादितीर्थानि धारातीर्थ तथैव च गत्वा गवाग्राह विधिना चचार परमत्तपम् एव तीर्थायनेकानि नानादेशस्थितानि पर्यटका किलाशूनु प्राप्तद्वारेण सिक्पुरीं यत्र विश्वेश्वर साक्षात् दन्नपूर्णा महेश्वरी भक्तनाम मूर्तिदातु विराजेते कृपानिधि प्राप्तवाराणि तीर्थ दृष्टाय माणिककर्णिकाम् कोटि जन्मार्जित पाप तत्याज स मुनीश्वरम् द्रष्टालिङ्गानि सर्वाणि विश्वे सप्रमुखानि च सनत्वा सर्वेषु कुंशेषु वाप्रीकुपसरस्सु च नत्वा विनायकान् स्वा गौरी सर्वा प्रणम्य च सम्पूज्य कालराज च भैरव पापभक्षणम् दण्डनायकमुख्याश्व गणान् स्तुत्वा प्रयत्नः आदिकेशव मुख्याश्व केशवान् परितोश्च लोकाकर्मख्यासुश्चार्य प्रणम्य च पुनः पुनः कृत्वा पिण्डप्रदानानि सर्वे तीर्थेष्व तदिन्द्रत स्थापयामास पुण्यात्मा लिङ्गव्यासेश्वराभिदम् यदश्वानदवेद्विप्रा नरो विद्वाशु वाक्कृति लिङ्गान् व्यचर्य विश्वे सप्रमुखानि सुभक्ति अश्रकुचन्तयामास कीलिङ्गशिप्रसिद्धतम् यमाराध्य महादेव विद्या सर्वा लभे महि पुराणकर्तुतास मर्मास्तु यदनुग्रहात् श्रीमदुशाङ्करनाथ वाकृति वाशेश्वरं किमु केदारेशानुकामेश चन्द्रेश वा त्रिलोचनं कालेश वृत्तकालेश कालेश्वरमेव वा ज्येष्ठस्य जम्बुकेश वाजेगीश्वेश्वरस्तु वा ददास्मेदमीशान द्रमचण्डेश मेव वा द्रुकेश गुरुलेश वा गौकर्णेश गणेश्वरं प्रसन्न वेदनेश वा धर्मेश कारेश्वरम् नन्दिकेश निवासेश पत्रीश प्रीतिकेश्वरम् पर्वतेश पशुपति हाटकेश्वरमेव वा बृहस्पतीश्वर वाथ तिलभाण्डेश वा भारमुक्तेश्वर की वा महालक्ष्मीश्वर तु वा मरुतेश तु मोक्षेश गण्डेश नर्मदेवेश्वरम् गुणेश परमेशान रत्नेश्वर मथापि वा यामुनेश लङ्गलीश श्रीमदेश्वर विभूष अविमुक्तवैरवाथ विशालाक्षमेव वा व्यादेश्वर वराहेश विद्वेश्वर मथापि वा
वरुणेश विदिश वा हरिकेश्वर तु वा भवानीश कपर्दीश कन्दुक्षेकेशमजेश्वरम् विश्वकर्मेश्वर वाथ वीरेश्वर मथापि वा नान्देश कपिलेश च भुवनेश्वर मेव वा पुल्लिश महादेव सिद्धेश्वर मथापि वा विद्वे देवेश्वर वीरभद्रेश भैरवेश्वरम् अमृतेश सतीश वा पार्वतीश्वरमेव वा सिद्धेश्वर मत्तंगेश भूतेश्वर मथापि वा आशाद्विष प्रकाशेश कोटिरुद्रेश्वर तथा मदालखेश्वर चैव तिलपर्णेश्वर किमु की वा हिरण्यगर्भेश की वा श्रीमद्यमेश्वरम् इत्यादि कोटिलिङ्गानां मध्ये किमुपास्यते इति चिन्तातुरो व्यास शिवभक्तितात्मवान् क्षणविचारयामास ध्यानसुनिस्तरे चेतसा आज्ञात विस्मृति त्वानिष्पन्नो मे मनोरथ सिद्धे संपूजित लिंग धर्म कामर्थ मोक्षदं दर्शनात् स्पर्शनातस्य चैतो निर्मलतामियात् उद्धातित सदेवास्ति द्वार स्वर्गस्य यत्र हि अविमुक्ते महाक्षेत्र शिधिक्षेत्र हि तत्परम् यत्रास्ते परं लिंग मध्यमेश्वर सजक्कम् न मध्यमेश्वरादन्या लिंग काश्या हि विद्यते यद शरणार्थमायाते देव पर्वर्णि अहस्येभ्यो महादेवो मध्यमेश्वर सज्जक अस्याराधन्तो विप्रा वहव सिद्धिमागता य प्रधानतया काश्या मध्ये तिष्ठि शंकर स्वपुरिजन सौख्यार्थ मतो असो मध्यमेश्वर तुम्बुर्नार्म गंधर्वो देवर्षि नारदस्तथा अमुमाराध्य संपन्नो ज्ञान विद्या विशारदो अमुमेव समाराध्य विष्णु मोक्ष प्रदं भव ब्रह्मा विष्णु च रुद्रक्ष्व सृष्टि पालकहारक धनाधीश कुबेरोऽपि वामदेवो हिशेवराट् खट्वाङ्गो नाम गोपालो नक्तयो पत्यवान् भूत अप्सरा चन्द्रभामाख्य नृत्यन्ति निजभावत सदेहा कोकिलालापा लिङ्गमध्ये लयगता श्रीकर गोपिकासून सेवित्वा मध्यमेश्वरम् गाणपत्य समालेभे शिवस्य करुणात्मना भार्गवो विपश्चिष्मो देवो दैत्यसुरार्चितो विद्यापारंगतो जातो प्रदा मध्यमेषुत अहं प्रव्यत्र सम्पूज्य मध्यमेश्वरमिशम्बरम् पुराणकृतताशक्ति प्राप्तस्यामि तरसा ध्रुवम् इति कृत्वा मतिधीरो व्याससत्यवतिस्सुरम् भागीरथ्यं वसि सन्तवा जग्रानिमवरति कञ्चीवर्णाशनो भूत्वा फलकाशनकचित् वातभुजङ्गल भुक्त्वापि कञ्चिन्निरश्वनं प्रति इत्यादि दिन मे योगी त्रिकाल मध्यमेश्वरम् पूजयामास धर्मात्मा नानावृक्षोदवे फले इत्थ बहुतिथे काले यतीते कालिकास्तुतं सा नत्वा
गातोये यावदायाति सत्प्रगे मध्यमेश्वरमीशान भक्ताभीष्ट वरप्रदं दावदर्दस्पृणया पुण्यात्मा मध्ये लिङ्गमहेश्वरम् उमापुषी वामाङ्गा व्याधचत्रमोत्तरीयकं जटाजूटचल दङ्गताङ्गतरङ्गेश्वर विराग्रहं लच्छान्दरल्ला बालेन्दु चन्द्रिका चन्दिताक्कलं भस्मोदधूलितसवार्ग कपुराजूर्ण विग्रहं कर्णात्यन्तायत्र नेत्र च वित्रमारुण दच्छदम् पव्रषाकृतिबाल बालकोचितभूषणं ध्यानकोटिकन्दर्प दर्पहानि तनुत्तुतिं नग्नप्रहीसितास्या भज गायन्त सामलीलया करुणापारपाथोधि भक्तवत्सलनामकम् आशुतोषमुमाकान्त प्रसाद सुमुखहरं समालोक्य स्तुतिचिच्चक्रे प्रेम गदगदागिरा योगीनाम पद्यं तब्दिन्नं बन्धुचिदात्मकं वेदव्यास उवाच देवदेव महाभाग शरणागतवत्सल वाङ्गमन कर्म दुष्प्राय योगीनामत्परगोचर महिमानते वेदा विदामासुरमापते त्वमेव जगत्कर्ता धर्ता हर्ता तथैव च त्वमाद्य सर्वदेवानां सच्चिदानन्द ईश्वर नाम गोत्रेण वा तेस्त सर्वकोऽसि सदाशिव त्वमेव परं ब्रह्म मायापाशीं वर्तक गुणत्रयेण लिप्तस्य पद्मपत्रमिवात्मसा न ते जन्म न वा शील न देशो न कुलच्यते इत्थमभूतोऽमीश्वरत्वत्रिलोक्यं काम वहे न ब्रह्म न च लक्ष्मीशो न चेन्द्रादिवकस न योगीन्द्रा विदुस्तत्त्वयस्य ते त्वामुपास्महे तत्त्वसर्वत्व हि सर्वगौरीष्वपुरान्तक त्वबालस्त्वयुवा वृद्धस्त्वात्रदै विधिमज्जं नमस्तस्मै महेशाय भक्तये शम्भवे पुराणपुराशायाद्या शङ्कराय परात्मने इति स्तुत्वा क्षितो यादन्दड वनिक्ततात्स तावत्स बालो हस्तात्मा वेदया संशासक वर शृणीष्व भो योगिन्यसे मनसि वर्तते नादेय विन्दते किञ्चित्ताधीनो यतोत्समं तत उत्थाय हस्तात्मा मुनिव्यासो महात्तपा प्रत्यर्भवित्किमा ज्ञात सर्वज्ञस्य तव प्रभो सर्वात्मारत्मज भगवार्षभ सर्वप्रदो भवान् आज्ञाप्रतिनियुक्मे माकिनिशो दैन्यकारिणीम् इति श्रुत्वा वचस्तस्य व्यासस्यामलचेतस शुचिस्मित्वा महादेवो बालरूपधरो ब्रवीत् त्याया ब्रह्मी विदा श्रेष्ठ भूय विलासकृतो हृदि अचिरेणेव कालेन भविष्यत्संशयकण्ठे सिद्ध्यत्वा त्वब्रह्मनन्ततर्या मयहमीश्वर सेतिहासपुराणानि सम्यन् मार्याम्यहम् अभिलाषाष्टकपुण्य स्तोत्रं वित्वयेरितं वर्षत्रिकालपण्ठत् नात्मद शम्भुसम्पन्नि एतस्तोऽस्मि
त्रस्तय पठन् विद्या बुद्धि विवर्धनम् सर्व संपत्कर प्रोक्त धर्मद मोक्षधनुणाम् प्राप्त रुथाय सुन्नातो लिंगम वरच शशांकरम् सर्व पठनिद स्तोत्र मूर्खेऽपि स्वयंगृहे स्थिते स्त्रिया वा पुरुषेणामि नियमालिन् सन्धे वर्ष जप्तं विदो स्तोत्र बुद्धि विद्याय वर्धये इत्युक्त्वा स्वमहादेवो बालो लिंगे नयल्यत् व्यासोऽपि पुञ्ज श्रोणि शिवप्रेमाकुलो भवत एव लम्बत्वरो व्यासो महेशानं त्वमशेरात् अष्टादश पुराणानि प्रणीनाय स्वलीलया ब्रह्मपाद वैष्णवशैव भागवत तथा भविष्य नारदीय च मार्कण्डेय मतः परम् आग्नेय ब्रह्मवैवर्त लिङ्गवाराहमेव च वामानाख्य तत कौर्म मातस्य गारुडमेव च स्कान्द तथैव ब्रह्माण्डाख्य पुराण च कीर्तितम् यशस्य पुनर्यद भ्रूणानेत्रोणशाङ्करः सुत उवाच अष्टादश पुराणाना पूर्वनामोदितत्वया कुरु निर्वचन तेषामिदानी वेदवित्तं व्यासुवाच अयमेव कृत प्रणस्त न ब्रह्मयोनिना नन्दिकेश्वरमुद्दिश्य स यदाह ब्रवीम्तत् नन्दिकेश्वर उवाच यत्र वक्ता स्वयं तन्वी ब्रह्मा साक्षात् चतुर्मुख तस्माद् ब्राह्म समाख्यता पुराण प्रथम मुने पद्मकल्पस्य महात्म्य तत्र यस्य मुदाहतम् तस्माप्तां न समाख्यात पुराण च द्वितीयकम् पराशरकृतयतु पुराण विष्णुबोधकम् तदेव व्यासकीर्तिः पुत्र पित्रोरभेदत यत्र पूर्वोत्तरे खण्डे शिवस्य चरितत्वं शेवमेतत्पुराण हि पुराणं वन्दित भगवद्व्यास दुर्गायाश्चिरत तत्र विद्यते तत भागवत प्रोक्त ननु देवी पुराणकम् नारदोक्त पुराणा तु नारदीय प्रश्चतश्रे यत्र वैकं भवत्तण्डी मार्कण्डेयो महामुनि मार्कण्डेय च पुराण हि व्याख्यात च सप्तमम् अग्नियोगादाग्नेय भविष्यते भविष्यकम् विविक्तनादं ब्रह्मणस्तु ब्रह्मवेद वेवर्तमुख्यते लिङ्गस्य च तीर्थोक्तत्वात्पुराणलिङ्गमुच्यते वराहस्य च वाराह पुराणदाद्वशमुने यत्र स्कन्द स्वयंश्रोता वक्ता सामाक्षमहेश्वर ततः स्कान्द समाख्यात वामनस्य तु वामना कर्म कुमर्स्य चरित मत्स्येन कीर्तितं गरुडस्तु स्वयं वक्ता यत्र दारुत्रजङ्गकम् ब्रह्माण्डचरितोक्त्वा तद्ब्रह्माण्डपरिकीर्तितम् सुत उवाच अयमेव मया कारि कृष्णो व्यासाय धीमहि ततः सर्वपुराणानां मया निर्वेचनश्रुतम् एव व्याससमुत्पन्न सत्यवत्य पराशरात् पुराण संहिताक्षे महाभारतमुत्तमम् पराशरेण संयोग पुनः सन्तानुतान्यथा सत्यवत्या इत ब्रह्मण सत्येषु महर्षि
सका सकारणेयमुत्पत्ति कथिताश्चर्यकारिणी महता चरिते चैव गुणागाह्य विचक्षणे इतरहस्य परम शृणोति पठत्यपि सर्वपापनिर्मुक्त ऋषि लोके महितयो। इति श्री शिव महापुराण पंचमा उमा संहिताय व्यासोक्तवर्णी नाम चतुष्टादशो अध्याय समाप्त। हिंदी उवाच। मुनियों ने कहा, हे महाबुद्धि दयानिधि प्रभु स्वामी ने सुत जी हमें अपनी परम कृपा से कृतार्थ कर व्यास जी की उत्पत्ति का वर्णन किए। व्यास जी की माता का नाम सत्यवती था। वह राजा शांतनु से ब्याही गई थी। उन्होंने महायोगी पराशर से व्यास कैसे पैदा हुए, मुझे यह इस संबंध के महान संदेह है, इसे आप दूर कीजिए। सुत जी ने कहा, एक बार योगी पराशर तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। अकस्मात वे रमणीय यमुना के तट पर पहुंचने उन धर्मात्मा ने भोजन करते हुए निषाद से कहा, मुझे शीघ्र यमुना पार नाव से ले चलो। मुनि के ऐसा कहने पर निषाद ने अपनी पुत्री मत्स्यगंधा से कहा, हे बाले, इन्हें नाव से शीघ्र उस पार पहुंचा दो। हे महाभागा, इस तपस्वी पराशर दुष्यंती के गर्भ से पैदा हुआ है। वह यह चारों वेदों का पारंगत तथा धर्म समुद्र को पार करने वाला है। पिता ने ऐसा कहने पर नाव में बैठे हुए सूर्य के समान तेजस्वी महामुनि को पार कराने लगी। समय के योग से वह महायोगी उस पर कामातुर हो गए। जो अप्सराओं के रूप को देखकर भी कभी मोहित नहीं हुए थे, उस मनोहर धीवर की कन्या को पकड़ने की इच्छा से उन्होंने अपने दाहिने हाथ को उसका दाहिना हाथ पकड़ा। उससे उस विशाल नेत्रों वाली ने मुस्कुरा कर कहा, हे थोड़ा बोलने वाले, यह निंदित कर्म क्या कर रहे हो? हे महामती, आप वशिष्ठ के उत्तम कुल में पैदा हुए हो। हे ब्राह्मण, मैं निषाद कन्या हूँ। हम दोनों का साथ कैसे हो सकता है? मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उससे भी ब्राह्मण होना श्रेष्ठ है। हे मुनिवर, उससे भी तपस्वी होना दुर्लभ है। विद्या, शरीर, वाणी, कुल तथा शील से युक्त आप काम के वश में हैं, यह बड़ा आश्चर्य है। इस अनुचित कर्म में प्रवृत्ति हो योगी आपको शाप के डर से इस भूलोक में कोई रोक नहीं सकता। ऐसा अपने मन में विचार कर उसने महामुनि से कहा, जब तक मैं आपको पार न करा दूं तब तक धैर्य रखे। सूची ने कहा, योगीराज पराशर ने उसके इस वचनों को सुनकर शीघ्र उसका हाथ छोड़ दिया। नदी के उस पार जाकर फिर काम पीड़ित मुनि ने उसे पकड़ा। कांपती हुई उस युवती ने दयानिधि से कहा, हे मुनीश्वर, हे निषाद कन्या, दुर्गंध युक्त काले वर्ण वाली हूँ। आप परम उदार विचार वाले योगी श्रेष्ठ हैं। हम दोनों का संबंध कांच और सोने जैसा उचित नहीं है। समान जाति से आकृति वाले का साथ सुखद होता है। ऐसा उसके कहने से क्षण भर बाद उस स्त्री को योजना गंधा रम्य रूप वाली तथा मनोरम बना दिया। काम पीड़ित मुनि ने उसे फिर पकड़ा। तब मुनि को देखकर वासवी बोली, वेद में कहा है मैथुन रात्रि में करना चाहिए, दिन में नहीं। दिन में सहवास करने से महान दोष और बड़ी निंदा भी होती है। तब आप रात होने की प्रतीक्षा कीजिए, मनुष्य भी देखेंगे और मेरे पिता भी किनारे पर खड़े हैं। उसके इस वचन को सुनकर मुनिवर ने तत्काल अपने पुण्य बल से कोहरा फैला दिया। कोहरे से फैल जाने से रात्रि का जैसा अंधकार हो गया। तब सहवास से घबराई हुई उस बला ने मुनि से फिर कहा, हे योगीराज, आप अव्यर्थ वीर्य वाले हैं। आप तो संभोग करने चले जाएंगे और मैं गर्भवती हो जाऊंगी, तो मेरी क्या गति होगी? हे महाबुद्धि, मेरा कन्या व्रत तो नष्ट हो जाएगा। लोग हंसेंगे, मैं माता पिता से क्या कहूंगी? पराशर जी ने कहा, हे बाला, तुम मेरे साथ कामजन्य रसों के साथ स्वच्छंद होकर रमण करो। हे प्रिय, अपनी इच्छा कहो, मैं उसे अभी पूरा करता हूँ। मेरी आज्ञा को सत्य करने के कारण तुम सत्यवती हो। तुम योगियों तथा देवियों को भी प्रणम्य होगी। सत्यवती ने कहा, यदि मेरे माता पिता या भूलोक में कोई मनुष्य न जाने मेरा कोई
कन्या धर्म नष्ट न हो तो मुझे स्वीकार कीजिए। हे नाथ, मेरे पुत्र आपके समान अद्भुत शक्ति वाला हो, वह सुगंध मेरे अंग में सदा रहे और मेरे प्रतिदिन नई जवानी हो। पराशर जी ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। तुम्हारा पुत्र महान यशस्वी विष्णु के अंश से उत्पन्न होगा। कुछ मेरा कारण समझो जिससे मैं काम पीड़ित हुआ हूँ। मेरा मन तो कभी अप्सराओं को देखकर भी मोहित नहीं हुआ। हे बाला, माथे पर लिखा हुआ ब्रह्मलेख झूठा नहीं होता। तुझ मिन गंधा को देखकर मैं मोहित हो गया हूँ। हे सुंदरी, वेदों का व्याख्यात, पुराणों का रचयिता, तीनों लोकों में प्रसिद्ध यश वाला तुम्हारा पुत्र होगा। ऐसा कहकर योग विशारद पराशर जी उस सुंदरी के साथ सहवास करने यमुना के स्नान करके शीघ्र चले गए। उसने भी सूर्य के समान तेजस्वी गर्भ को धारण किया और सूर्य दीप में जाकर सुंदर पुत्र को पैदा किया। बाएं हाथ में कमंडल और दाहिने हाथ में दंड, पीली जटाओं के धारण किया हुआ तेज से सुशोभित उस तेजस्वी ने पैदा होते ही माता से कहा, हे माता, आप भी स्वेच्छा से जाइए और मैं भी जाता हूँ। हे माता, जब आपकी कोई इच्छा हो तब मुझे याद कीजिए, मैं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए आ जाऊंगा। ऐसा कहकर माता के चरणों को प्रणाम कर वह तपस्वी पापनाशक तीर्थ में तप करने चला गया। वह पुत्र स्नेह से व्याकुल होकर पुत्र के चरित्र का स्मरण करती हुई अपने भाग्य का वर्णन करती हुई पिता के पास चली गई। यह बालक द्वीप में पैदा हुआ, अतः उसका नाम द्वैपायन हुआ। वेद शाखाओं का विभाजन करने कारण वे दिव्यास कहे गए। पहले धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला तीर्थराज प्रयोग को नैमिषारण्य को कुरुक्षेत्र को गंगाधर, हरिद्वार को अवंतिका, अयोध्या, मथुरा, द्वारका, अमरावती, सरस्वती, सिंधु, गंगा, गंगा सागर संगम, कांची, त्रयंबकम, सप्त गोदावरी तट, कालंजर, प्रभास, बद्रिकाश्रम, महालय, ओंकार क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, गौकर्ण, भृगुकंच, भृगुतुंग, पुष्कर, श्री पर्वत तथा धारा तीर्थों की यात्रा तथा स्नान कर परम तप करने लगे। इस प्रकार अनेक देशों में स्थित अनेक तीर्थों में घूमते हुए काली का पुत्र व्यास जी वाराणसी पहुंचे, जहां साक्षात दयालु विश्वेश्वर और महेश्वरी अन्नपूर्णा भक्तों के अमृत तत्व प्रदान करने के लिए विराजमान है। यहाँ आकर वाराणसी तीर्थ में मणिकर्णिका को देखकर मुनीश्वर ने करोड़ों जन्मों के पापों को त्याग दिया। फिर सभी कुंडों, बवंडियों, कुओं तथा तालाबों के जलों से स्नान कर विश्वेश्वर आदि प्रमुख लिंगों के दर्शन किए। सभी विनायकों तथा गौरियों को प्रणाम कर, पापनाशक काल भैरव का पूजन कर, दंड प्राणी आदि शिवजी के गणों की प्रयत्न पूर्वक स्तुति करके आदि केशवों को प्रसन्न कर, लौलार्क आदि सूर्यों को बारंबार प्रणाम कर, सावधानी से सभी तीर्थों में यथा विधि पिंडदान करके उन पुण्यात्मा ने व्यासेश्वर नामक लिंग की स्थापना की, जिनका दर्शन करने से मनुष्य संपूर्ण विद्याओं से बृहस्पति के समान हो जाता है। विश्वेश आदि लिंगों की भक्ति पूर्वक पूजा करके उन्होंने बार बार सोचा कि कौन सा लिंग शीघ्र सिद्ध देने वाला है, जिसकी आराधना करके मैं शिव जी की सभी विद्याओं प्राप्त कर सकूं, जिनकी कृपा से मुझे पुराणों को रचने की शक्ति आ जाए। श्रीमान ओंकारेश्वर, कृतिकावेश्वर, केदारेश्वर, कामेश, चंद्रेश्वर, त्रिलोचन, कालेश, वृद्धकालेश, कलेश्वर, ज्येष्ठ, जम्बुकेश, जैगिशेश्वर, दशाश्मेश्वर, द्रमचंडेश्वर, द्रुकेश, गुरुडेश, गौकणेश, गणेश्वर, प्रसन्न वदनेश, धर्मेश, तारकेश्वर, नंदिकेश, निवासेश, पत्रीश, पत्रिकेश्वर, पर्वतेश, पशुपति, हाटकेश्वर, बृहस्पतिश्वर, तिलंभांडेश्वर, भारभूतेश्वर, महालक्ष्मीश्वर, मरुतेश, मोक्षेश, गंगेश, नर्मदेश्वर, कुरुणेश, परमेशान, रत्नेश्वर, यामुनेश, लंगलीश, श्रीमतीश्वर, प्रभु, अविमुक्तेश्वर, विशालाक्षेश, व्यादेश्वर, वराहेश, विद्येश्वर, वरुणेश, विदिश, हरिकेश्वर, भवानीश, कपदेश, कंदुकेश, अजेश्वर, विश्वकर्णेश्वर, वीरेश्वर, नांदेश, कपिलेश, भुवनेश्वर, वाशुलेश, महादेव, सिद्धेश्वर,
विश्वेदेश्वर, वीरभद्रेश्वर, भैरेश्वर, अमृतेश्वर, सतीश, पर्वतेश्वर, सिद्धेश्वर, मतंगेश, मुतीश्वर, आषाढ़ीश, प्रकाशेश, कोटि, रुद्रेश्वर, मदालसेश्वर, तिलपणेश्वर, हिरण्यगर्भेश्वर, श्री मध्यमेश्वर इत्यादि कोटि लिंगों के बीच में मैं किसकी उपासना करूं? शिव भक्ति से तत्पर व्यास जी ने इस प्रकार चिंतित होकर थोड़ी देर सुस्थिर मन होकर सोचने लगे। हाँ, मैंने जान लिया है, मैं तो भूल ही गया था, मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। सिद्धों द्वारा पूजित धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला यह मध्यमेश्वर लिंग है, जिसे देखने, स्पर्श करने तथा उनके पूजन से स्वर्ग द्वार खुल जाता है। अविमुक्त नामक महाक्षेत्र तथा सिद्ध क्षेत्र में जहाँ मध्यमेश्वर नामक परम लिंग है, मध्यमेश्वर से बढ़कर काशी में कोई लिंग नहीं है, जिनका दर्शन करने के लिए प्रत्येक पर्व में देवता भी आते हैं। इसीलिए मध्यमेश्वर महादेव की सेवा करनी चाहिए। हे ब्राह्मणों, इसकी आराधना से अनेक सिद्धि पा गए। जो शिवजी काशी के बीच में अपने नगरवासियों को सुख देते हैं, वे ही मध्यमेश्वर है। त्रुंबुक नामक गंधर्व देव नारद इसी की आराधना करके ज्ञान विद्या से पारंगत हुए। इसकी आराधना करके विष्णु भगवान मोक्षदाता हो गए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र स्तुतिकर्ता, पालक तथा शासक हुए। धनाधीश कुबेर, शिव भक्त वामदेव तथा खंडवाग नामक राजा ये सनातन रहित थे। ये शिव जी की कृपा के सनातन वाले हो गए। कोयल के समान वाणी वाली चंद्रभामा नामक अप्सरा अपने भाव से नाचित हुई लिंग में विलीन हो गई। श्रीकर नामक गोपी के पुत्र ने दयालु परमेश्वर शिव जी की उपासना कर गणपति पद को पाया। देवता तथा दैत्य द्वारा पूजित बृहस्पति तथा शुक्र, ये दोनों देवता मध्यमेश्वर की कृपा से विद्या पारंगत हुए। अतः मैं भी यहाँ मध्यमेश्वर शिव जी की आराधना करके शीघ्र ही पुराण रचना शक्ति को पा जाऊंगा। ऐसा निश्चय कर विद्वान सत्यवती पुत्र व्यास जी ने भगीरथ के जल में स्नान कर व्रत ग्रहण किया। कभी सूखे पत्ते, फल, शाक, हवा तथा जल खाते पीते थे और कभी निराहार करते थे। इत्यादि नियमों द्वारा वे धर्मात्मा तीनों काल अपने वृक्षों के फल खाकर मध्यमेश्वर की पूजा करते थे। इस प्रकार बहुत दिन बीत जाने पर कली का पुत्र व्यास जी प्रातः काल होने पर गंगा जी में स्नान कर भक्तों की इच्छित वर देने वाले मध्यमेश्वर शिव जी को पुण्यात्मा व्यास जी ने देखा, जिनके बाएं अंग में उमा जी शोभित है, व्याध चर्म पर उत्तरीय धारण किए हुए, जिनके जटाजूट में गंगा जी लहरा रही है, सुंदर शरीर वाले शोभायमान शरद ऋतु के बाल चंद्रमा की किरणें से शोभित केश वाले, संपूर्ण अंगों में भस्म लगाए हुए, कपूर सदृश उज्ज्वल शरीर वाले, कानों तथा विस्तृत नेत्रों वाले, मूंगा के समान लाल होठ वाले, 5 हर्ष की आकृति वाले, बालों के योग्य भूषण धारण किए हुए, करोड़ों कामदेव को घमंड को दूर करने वाले, कांति को धारण करने वाले, नंगे प्रसन्न मुख कमल वाले, के साथ गान करके दया के अपार समुद्र भक्तवत्सल नामक आशुतोष उमापति प्रसन्नता से सुमुख शिव जी को देखकर योगियों द्वारा भी अगम्य चैतन्य स्वरूप दीन बंधु की होने की प्रेम के कारण गदगद वाणी से स्तुति की। व्यास जी ने कहा, हे देव महादेव, शरणागत वत्सल वाणी मन कर्म से भी दुर्लभ, योगियों को भी न दिखलाई देने वाले, हे उमापति, आपकी महिमा को वेद भी नहीं जानते। आप ही संसार के कर्ता हरता धरता है, आप ही सभी देवों के आदि हैं, आप ही सच्चिदानंद ईश्वर है, आप सर्वज्ञ सदाशिव है, आपके नाम गोत्र नहीं है, आप ही माया पाश को हटाने वाले परब्रह्म है। आप तीनों गुणों में वैसे मुक्त है जैसे कमल पत्र जल से मुक्त रहता है। आपका न जन्म है, न चरित्र है, न देश है, न कुल है। इतना होने पर भी आप तीनों लोगों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले ईश्वर है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता और योगी राज भी आपके तत्वों को नहीं जानते। आपकी उपासना हम कैसे करें? आप से सब है और आप ही सब हैं। आप ही गौरीश का
त्रिपुरांतक आप ही युवा बालक वृद्ध है, मैं आपको हृदय में धारण करता हूँ। उस महेश भक्तों को ध्यान करने योग्य शिव पुरुष शंभु तथा परमात्मा के लिए नमस्कार है। इतना कहकर वे जैसे ही दंडवत प्रणाम करने लगे तब तक वे बाल शिव प्रसन्न होकर वेद व्यास जी से कहने लगे, हे योगी, जो तुम्हारे मन में है वर मांगो। मैं भक्त के अधीन रहता हूँ, अतः तुम्हारे लिए कोई वस्तु अदेय नहीं है। तब महातपस्वी प्रसन्नचित व्यास मुनि उठकर बोले, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आप से क्या छिपा है। आप सर्वांत परमात्मा भगवान सर्व सब कुछ देने वाले हैं। हे शिष्य, आप मुझसे दीनता वाली याचना क्यों करा रहे हैं। निर्मल चित्त व्यास जी ने इस